कानून मंत्री की हैसियत से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक कानूनी सुधार किए, जिसमें हिंदू कोड बिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था, हिंदू कोड बिल इस देश के विधान मंडलों द्वारा पारित समाज सुधार के सभी उपायों में महानतम था। अर्थपूर्णता और महत्व की दृष्टि से हिंदू कोड बिल की तुलना भारत के विधान मंडलों द्वारा भूतकाल में पारित या भविष्य में पारित किए जाने वाले किसी भी कानून से नहीं की जा सकती। हिंदू कोड बिल का जो मसौदा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तैयार किया और जो संसद में पेश किया, उसके 9 भाग थे। उसमें 139 धाराएं और 7 सूचियां थी। बिल का मुख्य उद्देश्य था हिंदू परंपरा पर आधारित सामाजिक असमानता, भेदभाव और क्रूरतापूर्ण मान्यताओं, रीतियों और नियमों का सफाया करना। हिंदू कोड बिल बिना लिहाज जाति या संप्रदाय, वीर शैवाओं, ब्राह्मणों, समाजियों, प्रार्थना समाजियों, आर्य समाजियों, लिंगायतों, बौद्धों, जैनियों और सिखों सभी पर लागू था। दूसरे शब्दों में, बिल से हिंदू समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था को कानूनी तौर पर समाप्त कर डाला। स्त्री का विवाह विच्छेद, तलाक, दत्तक लेने में भागीदार होने, संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा और उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार आदि दिए गए। जात पात तोड़क व सहगोत्र विवाहों को कानूनी मान्यता दी गई। हिंदू कोड बिल में 2 प्रकार के विवाहों को स्वीकार किया गया था। एक का नाम शास्त्रीय विवाह और दूसरे का नाम सिविल विवाह था। वर्तमान कानून तो केवल शास्त्रोक्त विवाह को ही मान्यता देता था, सिविल मैरिज को स्वीकार नहीं करता था। शास्त्रीय विवाह के लिए 5 शर्तें रखी गई थी। वर 18 वर्ष का और वधू 14 वर्ष की होनी चाहिए। विवाह के समय वर की पत्नी और वधू का पति जीवित नहीं होना चाहिए। वर और वधू का ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए जो विवाह की निषेधात्मक कोटियों के अंतर्गत आता हो। वर और वधू परस्पर सापिंड नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई पागल नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय विवाह और सिविल विवाह में एक तो अंतर यह है कि रजिस्टर्ड विवाह में सपिंडत्व की समानता के कोई बाधा नहीं पड़ती। दूसरे, इस बिल की व्यवस्था के अंतर्गत सिविल विवाह को अवश्य ही रजिस्टर्ड कराया जा सकता था। इस प्रकार विवाह के संबंध में वर्तमान कानून से बिल में 3 बातें भिन्न हैं। एक तो ये कि शास्त्रीय विवाह के लिए वर और वधू समान वर्ण और उपवर्ण के होने चाहिए। बिल में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। वर और वधू चाहे एक वर्ण और उपवर्ण की हो या ना हो, बिल के अंतर्गत उनका विवाह हो सकता था। एक ही गोत्र प्रवर के वर और वधू में विवाह हो सकता है। वर्तमान कानून इस बात की अनुमति नहीं देता। पहले वाले कानून में बहुपत्नीत्व को अनुमति थी, नए कानून में एक पत्नीत्व को अनुमति दी गई। शास्त्रीय विवाह अविच्छेद है, इसके तलाक की व्यवस्था नहीं है। हिंदू कोड बिल में विवाह विच्छेद की व्यवस्था कर दी गई थी। नए कोड के अंतर्गत विवाह करने पर वर और वधू 3 उपायों द्वारा विवाह विच्छेद करने का अधिकार रखते थे। एक उपाय था कि विवाह को रद्द घोषित करवाया जा सकता था। दूसरे, विवाह को अवैध घोषित करवाया जा सकता था। और तीसरे, विवाह विच्छेद किया जा सकता था। विवाह को अवैध घोषित करवाने के लिए 2 कारण हो सकते थे। एक तो ये कि यदि विवाह के समय वर की पत्नी या वधू का पति जीवित हो तो वो विवाह रद्द हो जाएगा। दूसरे, वर को वधू का परस्पर संबंध ऐसा हो जाए जो विवाह के लिए निषिद्ध है, तो विवाह रद्द किया जा सकता था। विवाह को अवैध घोषित करवाने के 5 कारण हो सकते हैं। प्रजनन शक्तिहीनता, वर और वधू का सपिंडत्व। तीसरे, यदि वर या वधू पागल हो, अभिभावक की अनुमति जबरन या धोखे से प्राप्त की गई हो, विवाह विच्छेद की आशंका सदा न बनी रहे, इसलिए बिल में ये व्यवस्था कर दी गई है कि विवाह को रद्द करवाने हेतु विवाह की 3 वर्ष की अवधि में मुकदमा दायर करना चाहिए।
अन्यथा मुकदमा नहीं चल सकेगा और यह समझ जाएगा कि विवाह की अवैधता के लिए कोई कारण मौजूद नहीं। बिल में यह व्यवस्था की गई थी कि विवाह को चाहे अदालत द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया हो, फिर भी विवाह की अवैधता का वैध बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें वैध माना जाएगा। 7 कारणों के आधार पर तलाक दिया जा सकता था। 1 परित्याग, दूसरा धर्म परिवर्तन, तीसरा रखेली रखना या रखेली बन जाना, चौथा असाध्य उन्माद, 5वां भयंकर और असाध्य कुष्ठ रोग, 6ठा संक्रमण गुप्त रोग और 7वां क्रूरतापूर्ण व्यवहार। हिंदू कोड बिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोद लेने के संबंध में भी 2 नए नियम प्रस्तुत किए थे। एक तो ये कि यदि पति किसी को गोद लेना चाहता है तो कोड के अंतर्गत इसके लिए उसे अपनी पत्नी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि उसके एक से अधिक पत्नियां हैं तो उस अवस्था में उसे उनमें से एक की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करनी होगी। दूसरे, बिल में यह भी कहा गया था कि विधवा केवल उसी हालात में गोद ले सकती है जबकि पति इसके लिए निश्चित आदेश छोड़ गया हो। मुकदमेबाजी की रोकथाम के लिए मृत पति अपनी पत्नी के लिए कोई आदेश छोड़ गया है या नहीं, बिल में यह व्यवस्था की गई कि इस संबंध में वही आदेश वैध माना जाएगा जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी हो या वसीयतनामे में जिसका उल्लेख हो। कोई मौखिक गवाही नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में मुकदमेबाजी की बहुत कम गुंजाइश रह जाएगी। कोड में यह भी कहा गया था कि गोद लेने को रजिस्टर्ड अवश्य कराना चाहिए। इस देश में बहुत से मुकदमे की जड़ गोद लेने का प्रश्न होता है। सब तरह की काल्पनिक गवाही तैयार की जाती है, गवाह पेश किए जाते हैं और विधवाओं को बहकाया जाता है और एक दिन वे कहती है कि उन्होंने अमुक को गोद ले लिया है और कुछ ही दिन बाद वे कह देती है कि उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया है। ये सारी मुकदमेबाजी को दूर कराने के लिए वो व्यवस्था की गई है कि गोद लेना अवश्य रजिस्टर्ड करवाया जाए। बिल के अंतर्गत अंतिम विषय अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व का है। हिंदू कोड बिल में एक तो जन्म सिद्ध अधिकार की समाप्ति और उत्तराधिकारी के अनुसार संपत्ति की प्राप्ति का उपबंध किया था। पुत्र को संपत्ति का आधा भाग देने के संबंध में बिल में सुझाव रखा गया और तीसरे, स्त्री के संपत्ति संबंधी सीमित अधिकार को पूर्ण अधिकार में परिवर्तित किया गया। विवाह तथा गोद लेने के संबंध में जात पात के भेद को समाप्त किया गया। एक और प्रावधान इसमें था, एक पत्नी रखने का सिद्धांत और तलाक का सिद्धांत। हिंदू कोड बिल में यह उपबंध किया गया था कि यदि हिंदू पिता संन्यास ले लेता है या हिंदू धर्म छोड़ देता है तो वो अपने नाबालिग पुत्र का स्वाभाविक अभिभावक नहीं रह सकेगा। पहले कानून में ऐसा नहीं था। एक पिता अपने नाबालिग पुत्र का अभिभावक बना रहता था, चाहे वह सन्यासी हो जाए या धर्म परिवर्तन कर ले। कोड द्वारा अपने कानून में यह परिवर्तन किया गया कि यदि हिंदू विधवा के पति ने वसीयतनामे में कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया हो तो उसे वसीयतनामे में कोई अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। प्रवर समिति ने पिता की संपत्ति में पुत्री के भाग को पुत्र के बराबर सुझाया था, जबकि बिल में ये पुत्र के भाग से आधा था। हिंदू कोड बिल कितना महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम था, इसका उल्लेख करते हुए भारत की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पीवी गजेंद्राकर ने अपने भाषण में इस प्रकार कहा था, निजी कानून जो करोड़ों हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करता है, सरल, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति हिंदू कानून संहिताबद्ध करके हो सकती है। मेरे विचार में सभी हिंदुओं पर लागू होने वाला कानून एक रूप व समान होना चाहिए। हिंदू समाज की सबसे अधिक आपत्तिजनक विशेषता यह है कि यह समाज वर्णों में बंटा हुआ है। अब यह बताने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं कि चातुर्वर्ण पद्धति पुरानी और अप्रचलित हो चुकी है। संविधान सभा ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया है जिस पर सभी भारतीयों को गौरव है। इस देश के इतिहास में एक क्रांति की नींव रखी गई है और हम सभी नए और आजाद जीवन की धड़कन अनुभव कर रहे हैं।
मेरे विचार में वर्तमान युग की यही मांग है कि जाति, संप्रदाय और लिंग का लिहाज किए बिना सभी हिंदुओं पर एक जैसा कानून लागू हो जो पूर्ण समता पर आधारित हो। हिंदू समाज के इतिहास में यह एक गौरवमयी दिन होगा जब हिंदू समाज कानून द्वारा शासित एक भाईचारे के सूत्र में बन जाएगा। ये बात सर्वविदित है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में ठोस काम किया है और वो इसके लिए उचित तौर पर गौरव कर सकते हैं। यदि वे हिंदू कोड बिल के कर्णधार बनकर इसे कानून का रूप दे देते हैं तो मैं इसे समस्त हिंदू समाज के प्रति समय का मधुर प्रतिकार मानूंगा। यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमें हिंदू कोड बिल दे देते हैं तो उनकी ये सफलता इतिहास में एक काशकय न्याय के रूप में मानी जाएगी। भले ही डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल को मौलिक रूप से पारित नहीं करवा सके, तो भी वह रूढ़िवादी हिंदू परंपरा की जड़ें उखाड़ फेंक देने वाले इस कानूनी कदम के कर्णधार थे। हिंदू कोड बिल को बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को टुकड़ों में बांटना पड़ा और उनके विधि मंत्री पद से त्यागपत्र देने के 10 वर्ष पश्चात इसे कानूनी रूप मिल पाया।